हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद अफाक और हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल अफाक की एकेडमी पर एक बार दोबारा से। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और क्लासमेट के साथ शेयर भी कर देना और कमेंट करना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब नए ही होगे ज़्यादातर, सब्सक्राइब करो और चेक कर लो कि बेल आइकन दबा रखा है, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स या वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जैसे कि तुम थंबनेल में देख करके आया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर में। पिछली लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और उस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी 6, और अब हम एक्सरसाइज 1D RS अग्रवाल से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। देखो भाई विवेक, क्वेश्चन बनाओ। कॉपी खोलो, कॉपी पे लिख करके बनाओ, ओरली मेंटली कोई कैलकुलेशन मत। चलो एक एग्जांपल, ये तो मैं करा चुका हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही है, सीधे मल्टीप्लाई करना बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी वेरीफाई करना है ना, अरे वेरीफाई करना है तो LHS इक्वल टू RHS कर देना है, और आएंगे भी LHS इक्वल टू RHS, हमें क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा होगा, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक तो तरीका है कि हम मल्टीप्लाई करें बैठ करके। अभी क्वेश्चन लिखता हूं मैं, पार्ट नंबर 1, 3/7 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, -8 इंटू -13/12 इक्वल टू -13/12। ओए तुम क्यों डिस्कशन कर रहे हो, कुछ भी बातें कर रहे हो? पहले तब ठीक से बैठो, जूते रख, चप्पल रख करके बेंच पे बैठ जाता है। कल बेंच पे चप्पल पहन के चढ़ के चला गया था बेवकूफ। -13/2 इंटू -8, देखो 8 का है। हाँ, कम्यूटेटिव लॉ याद करो, A/B, A/B, C/D, C/D। कौन से रूल से ये हो रहा है? कम्यूटेटिव लॉ से। अगर हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, LHS RHS इक्वल करेंगे तो लंबा पड़ेगा। ऐसे ही देखो, C/D, C/D, A/में B नहीं दिख रहा तो डिवाइड में 1 लगा लो, इधर भी डिवाइड में 1 लगा लो। A/B दिख गया, A/B दिख गया, तो कम्यूटेटिव लॉ दिख रहा है। तो हम सीधे डायरेक्ट में लिख देते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में बाई कम्यूटेटिव लॉ दोनों के लिए, एक के साथ में 1 और 2 का सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद लिख देना है वेरीफाइड। अब प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उसका कुछ यूज तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हम बार बार उसी चीज को प्रूव करते रहें। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ पे है वेरिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 3, एक ही कराऊंगा। एसोसिएटिव लॉ पे बोल रहा हूँ, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग।
वेरीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले है क्वेश्चन 5/7 इंटू 12/13 इंटू, या डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा, -9/5 इंटू -10/3 मल्टीप्लाइड बाई 21/-4 इक्वल टू -9/5 मल्टीप्लाइड बाई 10/3 इंटू 21/-4। देखो एसोसिएटिव लॉ में कितने लिए जाते हैं रेशनल नंबर्स? 3। कहीं भी हो एसोसिएटिव में 3 लिए जाएंगे। तो देखो इधर ए अभिजीत, A/B, A/B, B/C, सॉरी C/D, C/D, E/F, E/F। कौन सा लॉ दिख रहा है? एसोसिएटिव लॉ। तो हम इसे कैलकुलेट LHS RHS करके नहीं करेंगे, हमने प्रॉपर्टी में कर लिया था, तो सीधे सीधे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे वेरिफिकेशन बाय associative law of multiplication of rational numbers ठीक है, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो लिखने के कि A/B इक्वल टू ये दे रखा है, C/D इक्वल टू ये दे रखा है, E/F इक्वल टू ये दे रखा है, कंपेयर करके LHS इक्वल टू RHS लिख दो। फैन ऑन करो, फैन ऑन करो, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हो गया। फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोला फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहला है 13/25। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होता है अभिजीत? पढ़ाया था पिछले क्लास में। उल्टा हो जाए जी, नहीं, B/A, A/B, हाँ, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स (25/13) डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। एक और लिखता हूं, इसका बताओ क्या होगा? 0/2 का
इसका बताओ अभिजीत, क्या होगा? 2/0 नहीं होगा, 2/0 एग्जिस्ट डिफाइंड ही नहीं है, तो इस 2/0 0 से भाग ही नहीं कर सकते किसी को, तो इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। 2/0 0 से डिवाइड करना अलाउ नहीं है। -1 का पूछा जाएगा, -1 का बताओ क्या हो जाएगा? इधर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स (1/-1), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल भी होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, और उल्टा को पावर -1 भी बोलते हैं। क्या? पावर -1 भी बोलते हैं। 5/6 पे पावर -1, इसकी वैल्यू बतानी है। -4/9 पे पावर -1, इसकी वैल्यू बतानी है। -7 पे पावर -1, इसकी वैल्यू बतानी है। 1/-3 पे पावर -1। देखो ये मैंने क्या बोला? इनवर्स या रेसिप्रोकल को पावर -1 भी बोलते हैं। जब हम पावर प्लस में बनाते हैं, वैल्यू पूछी हमसे, तो हाँ -1 नीचे आकर के प्लस, ऐसा होगा। डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा, पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। 5/6 डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा, पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। तो 6/5 पे पावर माइनस से +1, ठीक है। और 6/5 पावर 1 6/5 ही होता है। ये तुम्हें करना है होमवर्क खुद से, ये मैं करा रहा हूँ, वाला तुम्हें करना है। थर्ड, -7 पे पावर -1, इसके डिवाइड में 1 लगा ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वन को ऊपर भेजा, 7 को -7 को नीचे भेज दिया, पावर 1, तो 1/-7। इसे ये भी लिख सकते हैं -1/7 या 1/7, और माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तीनों तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाय ये वेरिफिकेशन ओवर एडिशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन
LHS इक्वल टू RHS कर देना है। तो इस बार थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। सीधे सीधे इसका एग्जांपल लेता हूँ। बोला है वेरीफाई, क्या LHS RHS के इक्वल आएगा, तो हम मल्टी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, हम सीधे प्रॉपर्टी लगा करके बोलेंगे। तो प्रॉपर्टी लगाते टाइम पे LHS इक्वल टू RHS मैंने भी पिछले 2 क्वेश्चंस जो किए थे उसमें डायरेक्ट कर दिया था। पर अगर हम चाहें तो हम A/B और C/D और E/F लिख करके भी कैलकुलेशन स्टेप्स बढ़ा करके अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए भी लिख सकते हैं। -16/7 इंटू -8/9 प्लस मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, -7/6 इक्वल टू -16/7 इंटू -8/9 प्लस -16/7 इंटू -7/6। क्या हुआ अभिजीत, तबीयत खराब हो गई क्या तुम्हारी? ऊपर सोए थे क्या छत पर सोए थे क्या? फीवर आया हुआ है लग रहा, तो आज कम थके हुए क्यों लग रहा हो? खाना नहीं खाया क्या ठीक से? देखो वेरिफिकेशन, इस बार क्या करते हैं, स्टेप्स बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। A/B इक्वल टू -16/7 C/D -8/9 E/F इक्वल टू -7/6, ठीक है। तो बिकॉज चूंकि A/B इंटू C/D प्लस C/F इक्वल टू A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। LHS, this implies LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से स्टेप बढ़ा सकते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऊपर लिख दिया, दोबारा से लिखेंगे वेरीफाइड। स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, बोल रहा हूं फिल इन द ब्लैंक। पहला मैं ओरली बोल दे रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर A/B हो और उसका रेसिप्रोकल हो B/A, तो
फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? अच्छा, ये ट्रू फॉल्स का नहीं है तो क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर and its reciprocal is, यहाँ पे आएगा 1। कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। a अपॉन बी इंटू इसका रेसिप्रोकल b अपॉन ए, b से b गया, a से a गया, a बन जा a, b बन जा b, तो आएगा 1 आंसर। ठीक है। सेकेंड, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, पढ़ चुके, पीछे भी अभी करा था। 0 हैज़ fill in the blank रेसिप्रोकल। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है कि 0 से अगर किसी को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड संभाल के जाना, संभल कर जाना। सही है। पैर टच ना हो उसमें, पोडियम ट्राइपॉड में, लेग में। उधर बेंच उधर कर दो, बेंच उधर कर दो, उधर बढ़ा दो, निकलने की जरूरत। ठीक है, अब जाओ। थर्ड, द नंबर्स फिल इन द ब्लैंक, एक, एंड दूसरा, आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो देखो 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 ही होता है। 1 को 1/1 तो 1/1, और -1 को डिवाइड में 1 किया तो 1/-1 लिखूँ या -1/1 लिखूँ, बात है कि तो 1 एंड -1 आंसर हो जाए। ठीक है। फोर्थ, बोला है 0 इज एक मिनट, 0 is the reciprocal of any number। तो देखो 0 इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ठीक है। कोई भी नंबर सोच लो, काउंटर एग्जांपल सोच लो, नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए 9:45 तक रहना है यहाँ, 9:45 तक रहना है यहाँ पर। रेसिप्रोकल ऑफ ए, वो क्यों उठा रहे टेस्टर? रखा रहने, बाद में ले जाना। रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, a where a is not equal to 0 is
तो रेसिप्रोकल ए को लिख सकते हैं A/1, 1 ऊपर पहुंचा, ए नीचे आया, रेसिप्रोकल हो गया। 6 बोला है, बताओ रेसिप्रोकल ऑफ 1/A, रेसिप्रोकल ऑफ 1/A। जहाँ पे A0 नहीं है, अगर A0 हो जाता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, और अगर अनडिफाइंड हो जाता उसका रेसिप्रोकल 0 हो सकता था। क्या हो सकता था 0? सोचने वाली बात है। एक बार चेक कर लेते हैं। सही था मेरा, नॉट ही आएगा। 0 किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 1/A का A/1 यानी कि A, ठीक है। 2 और हैं पार्ट्स, फिर ख़त्म हो जाएगी ये एक्सरसाइज। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीज़न करेंगे रेशनल नंबर्स का नेक्स्ट क्लास में। 7 द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता। बोला है द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव आएगा हमेशा। तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करे वैरायटी के। यहाँ तक आ गए हो तो पढ़ने में तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा। और मज़ा आया हो तो लाइक करो और क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो। रेड कलर का बटन हो या ब्लैक कलर का बटन हो, जिस भी वर्जन का हो, या फ्यूचर में चेंज भी हो जाए, किसी भी रंग का हो जाए, उसे दबाकर सब्सक्राइब करो चैनल पे, और बेल आइकन पे भी प्रेस करो, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है, एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।